साथियों नमस्कार। वैसे तो हमारे देश में भामाशाहों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भामाशाह और जाने पहचाने लोगों के प्रिय चौधरी यशपाल सिंह जी से, जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के कंबल वितरण करने के लिए यहाँ पर फतेहपुर सीकरी विधानसभा की एक गांव है गोबरा जिसमें आए हुए हैं। तो क्या आपको ऐसा क्या लगा कि अभी इस वक्त आपको कंबल वितरण करने चाहिए? क्या सोचकर आपने कंबल वितरण स्टार्ट किया? देखो, मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी गोबरा सरदारी को, क्यों लगा कुछ नहीं। जो हमारी माता बहनें में 1 जनवरी से माता बहनों का कॉल आया, बुजुर्गों का कॉल आया, नौजवान साथियों का कॉल आएगा, भैया 10-20 अगर कंबल चौधरी साहब बांट दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने मेहरबानी कोई बात नहीं है, मैं तो जन सेवा करता ही रहता हूँ, जनहित में सेवा करता रहता हूँ, जन नर सेवा नारायण सेवा। तो मैंने कही कि 200 कंबल 300 कंबल जो जितना बटेगा मैं आप लोगों के गांव में आऊँगा, आप मुझे जैसे बुलाओगे तो मैं कंबल वितरण करता रहूँगा माता बहनें गरीबों के लिए। ये मेरा लक्ष्य था, ये संकल्प लिया मैंने फिर। तो ये सिर्फ एक सेवा भाव है या किसी लालच के प्रति ये चल रहा है प्रोग्राम? नहीं, सेवा भाव है, कोई लालच के प्रति मेरा कोई लालच नहीं किसी प्रकार। मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ा मैंने, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा मैंने, 1 वोट से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। अगर मुझे संगठन कोई दायित्व देगा या संगठन मुझे लड़ाएगा तो सेवा भाव करूंगा जनता की मैं। अगर क्षेत्रवासी और जो आपकी पार्टी है वो आपको टिकट देकर आगे भेजती है तो क्या लगातार आप इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे क्षेत्र की? हाँ, लगातार ये सेवा मेरी रुकेगी नहीं। गरीब भाइयों की सेवा में लगातार करता रहूंगा। अगर मुझे समय दिया संगठन ने तो लगातार गरीब भाइयों की सेवा करता रहूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। आप क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, तो आपने क्या देखा है? आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका आप सबसे पहले समाधान करेंगे? देखो, समाधान के लिए समस्या ही समस्या है। जिधर जहाँ जिस गांव में जाओ हम समस्या ही है, क्योंकि पानी की बहुत समस्या, किसी गांव में जाएंगे तो खरंजा की समस्या, किसी गांव में जाएंगे तो बिजली की समस्या। जहाँ जैसे गांव में जाएंगे भंडार है समस्याओं का। कोई नेता नहीं आता है समस्या हल करने के लिए। नेता तो बस अपना 4.5 साल देखेंगे कि 4.5 साल हो गए या 5 साल हो गए, चलो हम टिकट लेने के चल रहे हैं और टिकट लेके फिर दोबारा से चुनाव लड़ लेंगे। यही विधायक एमएलए रहे, ये 25-30 साल से रहे विधायक एमएलए। अब इनको उखाड़ने का समय आ गया है और जो उखाड़ फेंकने अब बस। आपसे पूर्व में भी बहुत सारे नेता आए, उन्होंने भी इसी प्रकार के वादे किए। क्या आप भी इसी तरीके से वादे करके ही चले जाएंगे या फिर कार्य भी करेंगे? देखो, वादा किया है मैंने तो कार्य कर रहा हूँ। मैं लगातार 2 महीने से कार्य कर रहा हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ और गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। मैंने कोई चुनाव नहीं है मेरा अभी किसी प्रकार का कोई चुनाव हो या मुझे कोई लालच हो। मैं तो कहता भी नहीं हूँ कि मुझे भैया वोट दी हूँ। मैं किसी गरीब भाइयों से नहीं कहता। मैं तो यही सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी काम प्रभु पे छोड़ दीजिए और संगठन पे छोड़ दीजिए बस। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं जन सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करता रहूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। तो साथियों, अभी आपने चौधरी साहब को सुना कि बिना पार्टी के, बिना टिकट के, बिना किसी संवैधानिक पद के ये हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे। एक बार जानें, परखें और अगर आपको अच्छा लगे तो सहयोग करें। धन्यवाद।